आज आप लोग के बीच हम क्लास 12 का जो आज आप तो अंतिम पड़ाव हो गया, अंतिम दिन आ गया। आप लोगों को हम क्या कहते हैं, जो अंतिम 15 दिन बचा हुआ है उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। जो अभी हम जो क्लास करा रहे हैं, इस क्लास से कम हम इसमें 30-35 क्वेश्चन करवाएंगे। इस 35 क्वेश्चन में कम से कम आपको 20 और 25 क्वेश्चन 100% 20 क्वेश्चन जरूर मिले। इसीलिए आप लोग जो है ना ये क्लास हमेशा लेते रहे, क्योंकि हम 15 ये अभी आज से स्टार्ट किए हैं और कम से कम हम 30 तारीख तक आप लोगों को हम ऐसा ही 20-15 क्वेश्चन का सेट रोज जो है ना कंटिन्यू करवाते रहेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको आता है फिर भी, नहीं आता है फिर भी देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। संघर्ष में तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। तो इसीलिए कहते हैं मेहनत करो। देखो आज आप लोगों को सिर्फ कितना 10 से 15 दिन बचा हुआ। इस 10 से 15 दिन आप इतना दिन जो भी कुछ किए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 10 से 15 दिन इतना अच्छा का मेहनत कीजिए, इतना अच्छा का कि आपको जो गार्जियन आपको जहाँ भेजा, जहाँ पढ़ने के लिए आप पर जो गार्जियन विश्वास किया, उस विश्वास को अच्छी तरह आप गार्जियन के विश्वास पर थमे रहे। ठीक है, इसलिए हम सेट बाय सेट हम आपको पूरा हम जो आने वाला समय 100 का ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें से हम 100 में से 100% ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। आप लोग ये क्लास का रेगुलर जो है ना लेते रहिए, हम आपको ये क्लास रेगुलर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आज इसमें जो हम मिक्सचर क्वेश्चन है, जो इसमें सब तरह के क्वेश्चन हैं, इंटीग्रेशन भी रहेगा, डिफरेंशिएशन भी रहेगा, वेक्टर भी रहेगा, मैट्रिक्स भी रहेगा, सब क्वेश्चन का सेट है। तो हम सबसे पहले हम जो है ना डिफरेंशिएशन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो कि डी बाई डी एक्स एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए आप लोगों को सबका डिफरेंशिएशन तो पता होगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि हम जब बताएंगे ना उसके साथ साथ जो है ना पूरे डिटेल्स के साथ बता देंगे कि इसका फॉर्म क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये सब के साथ हम बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स, ठीक है, और एक्स माइनस साइन एक्स। हाँ, ये भी एक बात और भी कर रहे हैं कि क्वेश्चन का ये जो क्लास इसका रेगुलर लेके देखिएगा, आपको फायदा बहुत ज्यादा है। ये अगर परीक्षा में जाएगा ये क्लास लेकर जाइएगा तो आपको कहेगा नहीं सर झूठ नहीं, क्योंकि हम झूठ नहीं, जो आएगा वही बताएंगे। देखो यूट्यूब पर तो ज्ञान बहुत देता है, लेकिन अभी फिलहाल ज्ञान के साथ साथ आपको मार्क भी जो है ना बहुत जरूरी है, मार्क भी लाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये क्लास जो है मार्क बूस्टर क्लास है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स एक्स माइनस साइन एक्स। आप लोग तो इतना भी समझते हैं कि डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, इसका cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर x होता है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, और tan x का इसके बाद होता है cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cot x इंटू tan x होता है। इतना भी जानते हैं। पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर नीचे पावर में से एक घटा देते हैं, यही होता है डिफरेंशिएशन। इतना भी समझते हैं। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, ये भी समझते हैं। इसके बाद a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x log a होता है, ये सब जानते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है कि d बाई डी एक्स एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इसको अलग अलग फॉर्मेट में क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो यहाँ पर डी एक्स हम यहाँ पर सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो ये भी चीज ध्यान में रखना है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमको x का एंगल भी क्या रहना चाहिए, x भी रहना चाहिए। अगर वही एंगल y में आ जाएगा तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होगा। जिस के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो डिफरेंशिएशन एंगल में रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये सभी एंगल में x है, तो इसीलिए हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो क्या है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस है, तो ये dx अलग अलग करेंगे, तो dx बाय dx लिखेंगे, प्लस माइनस है d sin x बाय क्या लिखेंगे dx। ठीक है, dx का डिफरेंशिएशन हम बताएं अभी भी क्या होता है 1 होता है, और sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो cos x होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाए cos x, इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस cos x। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है कि dx बाय log sec x प्लस tan x। ठीक है, तो हम बताए हैं कि log क्या है, log x का डिफरेंशिएशन क्या है 1/x। जो log में जो एंगल रहता है उस एंगल बट्टे में एंगल हो जाता है। यहाँ पर log है, यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो d, इसके बाद क्या लिखेंगे log sec x प्लस tan x लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, ये एंगल है
इसका एंगल क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो सेक x प्लस 10x हो जाएगा। ये दोनों एंगल सेम हो गए। अब ये एंगल को ऊपर चेन रूल से ये ऊपर चला जाएगा, दोनों x के रिस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, तो d सेक x हो जाएगा प्लस 10x हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 1/log होता है, 1/log होता है ना, तो क्या लिखेंगे 1/sec एंगल 1/x होता है। यहाँ पर देखो ये एंगल है, ये एंगल है, यहाँ पर log में x में जब एंगल रहता है तब ना 1/x लिखते हैं, लेकिन एंगल में sec x प्लस 10 है, तो एंगल 1 क्या एंगल लिखेंगे, तो 1 में एंगल क्या है sec x प्लस 10 है, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे 1/sec x प्लस 10x लिखेंगे ना, तो sec x प्लस 10x लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चैन रूप इस दोनों को अलग अलग, क्योंकि आप इससे पहले कहीं पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके फिर भी हम बता रहे हैं, क्योंकि इसके अलग अलग करेंगे तो देखो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x, ठीक है, सेक x इंटू में 10x, इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो और 10x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो ये भी बता दें कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर x। यहाँ पर कुछ कॉमन लेने वाले हैं, हाँ, तो देखो यहाँ पर भी सेक x है, यहाँ पर भी सेक x है, यहाँ पर दो सेक x है ना, सेक x गुने सेक x, तो एक सेक x कॉमन ले लेंगे, एक सेक x कॉमन लेंगे ना, जब एक सेक x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा सेक x प्लस 10x बन जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक सेक x हम अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बनता है कि सेक x प्लस 10x बनता है। ठीक है, और बट्टे में तो है 10x, यहाँ पर है ना सेक x, ठीक है, प्लस 10x तो बट्टे में है ना, ये दोनों आपस में कट गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि सेक x प्राप्त हुआ। हमें आंसर क्या है, यही आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है कि हम एक फार्मूला बताए थे, एक फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है π/2, यानी कि 90 डिग्री मान होता है। सेम तीनों फॉर्मेट में होता है, एक tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर भी क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, cosec इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि tan इनवर्स x रूट अंडर 1 प्लस x माइनस cot इनवर्स माइनस रूट अंडर 1 प्लस x। अब देखो यहाँ पर ये एंगल सेम, हम बोले ना कि tan इनवर्स का एंगल रहना चाहिए सेम, और cot इनवर्स का एंगल अगर सेम है तो उसका मान क्या होता है, π/2, लेकिन यहाँ पर माइनस है, लेकिन हमको क्या प्लस में होता है, तो क्या करेंगे, dx और tan इनवर्स को हम tan इनवर्स लिखेंगे। यहाँ पर इसको हम कुछ नहीं, जैसे हम तैसे लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर माइनस, अब ये बोले कि जब tan इनवर्स माइनस एंगल में रहता है तो उसका मान क्या लिखते हैं, पाई माइनस, क्या लिखते हैं, पाई माइनस cot इनवर्स, लिखते हैं ना। तो देखो ये तो माइनस में पहले से है। ठीक है, अब इसको हम घेर देते हैं, cot इनवर्स माइनस एंगल के जगह पर हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस cot इनवर्स एंगल लिखेंगे ना, 1 प्लस n। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ सोल्व करेंगे तो ये माइनस का पाई में माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, वहाँ पर क्या प्लस हो जाएगा, तो ये जो बन के आएगा dy/dx। ठीक है, ये tan इनवर्स है ना, एंगल जो है 1 प्लस x है। अब इसको भी तोड़ेंगे तो ये माइनस है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा, और ये पाई माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पर अगर इसको हम कर देंगे प्लस cot इनवर्स रूट अंडर जो एंगल है 1 प्लस x और माइनस में क्या है, पाई हो जाएगा। अब देखो इसका मान क्या होता है, π/2 होता है, cot इनवर्स tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान क्या होता है, π/2 होता है। तो π/2 तो डायरेक्ट हम जब ये देखें कि dx बाय π/2 है ना, अब बट्टे में क्या माइनस में पाई है, इस सब को हम सोल्व किए थे, क्या होता है माइनस π/2 होता है ना। इसको अगर सोल्व करेंगे तो π/2 और माइनस पाई है, इस दोनों को सोल्व तब 2 उधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा ना, तो देखो माइनस 2 पाई में से प्लस 1 पाई जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 पाई बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस 1 π/2 और d बाय, ठीक है, dx। अब देखो पाई यहाँ पर क्या है, माइनस में है ना, तो माइनस में है, इसको ये माइनस में, अब पाई यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, पाई यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, पाई यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 विल बी आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन है कि d/dx log x और sin के पावर x के पावर n है, क्या है, x के पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए हम अब ये बताए थे कि log एंगल का डिफरेंशिएशन 1 बाय एंगल होता है, यही है ना। तो यहाँ पर एंगल क्या है, x के पावर n,
तो हमें तो एंगल के रिस्पेक्ट में ही ना डिफरेंशिएशन करना है। तो एंगल के रिस्पेक्ट में जब हमें डिफरेंशिएशन करना है तो देखो यहाँ पर एंगल है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि d है ना, तो d को हम d लिखेंगे है ना, और log, ठीक है, log x के पावर n है ना, log x के पावर जो n है उसी log x के पावर n हमको एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, तो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करें, x के पावर n के रिस्पेक्ट में। ये दोनों एंगल सेम हो गया, जब ये दोनों एंगल जब सेम हो गया तब में 1 बाय एंगल होता है, सेम हो गया। अब ये चेन रूल के अनुसार ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, dx के पावर n हो जाएगा, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम बताएं कि log एंगल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एंगल होता है। तो यहाँ पर इसको नहीं कर सकते, 1 बाय एंगल x के पावर n कर सकते, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम अभी ये बोले हैं कि पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि पावर नीचे आ जाता है और पावर में से क्या होता है, घट जाता है। तो पावर नीचे आ जाएगा तो n, ठीक है, और x n माइनस 1, यहाँ तक कोई किसी का दिक्कत? कोई दिक्कत। अब देखो 1 बाय x के पावर जो n है इसको तो हम ऐसा ही लेंगे, x के पावर गुणे, देखो यहाँ पर n है तो n, इसको हम नहीं लिख सकते हैं x के पावर n इंटू x के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि एक रूल होता है ना कि a m इंटू a n, जब बेस दोनों सेम रहता है तो a m n होता है, ठीक है, अभी माइनस लगाना था, बेस सेम है तो माइनस हो जाए होता है ना, तो वही उसी रूल पर। अब देखो कुछ हमको नजर आ रहा है, यहाँ पर देखो x n और x n दोनों इक्वल है, दोनों को क्या कर काट देंगे, चलो ये दोनों को हम काट दें, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर क्या है, x है, x बच गया, n ये n है ना, n बच गया, n बच गया तो n हो गया। अब देखो x इनवर्स में नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, पावर ऊपर में -1 है, नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा पावर। देखो 1 बाय x पावर 1, पावर 1 में कुछ भी रहता है तो वो x से होता है, तो यहाँ पर यही इसका आंसर हो गया, n बाय x आंसर हो गया, क्या हो गया, n बाय x। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन है कि d बाय dx cos इनवर्स sin x का डिफरेंशिएशन। अब हमको तो फंस गए यहाँ पर, क्योंकि हमें तो sin cos इनवर्स दिया, यहाँ पर sin दिया, तो फिर हम ऐसे कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, बहुत लेंथी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हम एक रूल बताते हैं कि हम पता है 10th में पढ़े या कहीं में पढ़े हैं, 9th में 10th में 11th 12th में पढ़े हैं कि 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, यानी कि 90 माइनस sin थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा कर देंगे, है ना, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है ना। यहाँ पर x है, थीटा के यहाँ पर क्या x होगा, तो यहाँ पर क्या लिखना है, लिखना है d बाय dx तो रहबे करेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पर cos इनवर्स को हम cos इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पर cos, ठीक है, 90 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाय 2 लिखते हैं, तो पाई बाय 2 और माइनस थीटा के जगह पर यहाँ पर क्या है, x है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो काट देंगे। अब देखो ये x और ये x क्या हो जाएगा, काट जाएगा, यहाँ तक। अब देखो अब dy क्या करेंगे, dx डिफरेंशिएशन क्या है, पाई बाय 2 माइनस x। अब यहाँ पर देखो पाई यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, कांस्टेंट है, इसको d पाई बाय 2 बटे dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट, और माइनस dx बाय क्या हो जाएगा, dx। तो देखो कांस्टेंट पाई क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, कोई दिक्कत। और देखो dx बाय dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा आंसर, -1। यहाँ तक कोई किसी का दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब एक अगला क्वेश्चन है कि d बाय dx log cos e के पावर x है, क्या है, log e के पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, ठीक है। इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, d बाय dx लिखेंगे, ठीक है, log फंक्शन के, अभी d बाय dx dx log, यहाँ पर फंक्शन है ना, वो फंक्शन एंगल में नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है, d log cos e के पावर x है ना, e के पावर x है। अब देखो अभी तो हमको एंगल में कर रहे हैं तो एंगल में नीचे लिखे, तो d क्या लिखेंगे, cos e के पावर x। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या लिखेंगे, चेन रूल के अनुसार ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, d cos e के पावर x बटे किसके रिस्पेक्ट में, e के पावर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो ये
ई के पावर x और बट्टे में dx हो जाएगा। अब यहाँ से कोई दिक्कत। अब बोले कि log एंगल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एंगल होता है। यहाँ पर एंगल में क्या है, cos e के पावर x है ना, तो यहाँ पर क्या नहीं लिख सकते, 1 बाय cos e के पावर x लिखेंगे, कोई दिक्कत। sin का डिफरेंशिएशन क्या है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि इसका एंगल सेम है, e के पावर x के पावर x एंगल सेम है, तो क्या है, तो माइनस sin एंगल होता है, तो क्या हो जाए माइनस sin e के पावर x, और e के पावर x का एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, तो e के पावर x से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर देखो ये दोनों गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस sin e के पावर x बन जाएगा, बट्टे में क्या बन जाएगा, cos e के पावर x बनेगा, और गुणे में e के पावर x बनेगा। अब देखो हमको पता है कि sin x बट्टे cos x बराबर क्या होता है, 10 x होता है, 10 x होता है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस 10 x और e के पावर x, अब पहले से e के पावर x है तो e के पावर x से गुना करेंगे तो e के पावर x इस पार ले आते हैं, तो e के पावर x माइनस 1, यही आंसर विल बी आंसर हो गया, ठीक, माइनस e के पावर x और 10 e के पावर x विल बी आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी का, कोई दिक्कत। फिर आगे क्वेश्चन है, चलो बताओ, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि d बाय डी एक्स माइनस साइन एक्स, इसको हम किस चीज में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि कोई भी डिफरेंशिएशन उस एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पर x भी एंगल है, साइन में भी x एंगल, इसीलिए इसे हम किसका x के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसके x एंगल है इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको करेंगे अलग अलग, तो क्या लिखेंगे d बाय डी एक्स और माइनस d साइन x बाय क्या लिखेंगे dx। हमें पता है कि dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 होता है, तो इसीलिए हम इसको 1 लिखेंगे, और माइनस साइन का डिफरेंशिएशन हमें पता है cos x होता है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे cos x। मेरा आंसर हो गया dx माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस cos x हो जाएगा, यही आंसर। अब एक क्वेश्चन दिया है, इफ a इक्वल टू इतना है तो a इक्वल टू इतना है तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है, तो a इक्वल टू इतना है तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, तो देखो a स्क्वायर इक्वल टू हमें a ही प्राप्त होगा, देखो कैसे, तो a है, ठीक है, और a स्क्वायर को हम a गुने a लिखते हैं, ठीक, a मल्टीप्लाई a लिखते हैं। अगर हम कभी भी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितना भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर गुना करने के बाद कहेगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। अगर मान के यहाँ पर 5 बार 100 बार जितना भी बार कहता गुना करने के बाद a की पावर 100 रहे, a की पावर 50 रहे, a की पावर 60 रहे, कितना भी रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा तो उसका मान हमेशा क्या होगा, a मैट्रिक्स के बराबर ही होगा। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले रहेगा वो भी उसके a के पावर जितना भी होगा वो भी मैट्रिक्स पहले जैसा ही रहेगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जैसे देखो a स्क्वायर, अगर यहाँ पर a स्क्वायर के जगह पर a5 भी देता तो इसका मान क्या होता है, a होता है, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेकिन हम समझाने के लिए आपको a स्क्वायर इसीलिए लिए क्योंकि हमको a स्क्वायर में एक ही बार गुना पड़े 5 बार, तो 5 बार गुना पड़े। लेकिन हमेशा ये बात याद कर लीजिए कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कितना भी अगर गुना करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। तो देखो a स्क्वायर इक्वल टू a गुने आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 क्या है 0 1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1 0 0 1 के साथ। तो देखो इसको फिर मल्टीप्लाई क्या करते हैं, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो देखो ये 2 बाय 2 ऑर्डर का दोनों मैट्रिक्स, तो ये भी क्या 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम मैट्रिक्स, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो क्या करेंगे, क्या करते हैं, रो को हम कॉलम के साथ ले जाते हैं। तो देखो 1 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई इसको इसके साथ करें, 1 को इस 1 के साथ क्या इसको हम इसके साथ करते हैं ना मल्टीप्लाई, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस लिखेंगे और 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, एक बार इसको इसके साथ फिर एक बार इसी को इसके साथ करेंगे, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, फिर 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब इससे इसमें कर लिए, इस दोनों में भी कर लिए, फिर इसी मैट्रिक्स से फिर इस दोनों में करेंगे। तो देखो फिर इस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, ठीक है, प्लस इस 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। फिर देखो इस 0 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा,
इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो 1 लिखे, ठीक है। इसके बाद 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। 1 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 नहीं आएगा। ये हमें क्या 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया, यही वैल्यू क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो कभी भी इतना ध्यान लीजिए कि कभी भी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेगा कितना भी a के पावर 50 20 30 40 50 है, तो हमें हमेशा क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि a मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। हमेशा a स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या a प्राप्त होगा, क्या होगा a प्राप्त होगा, हमेशा प्राप्त होगा, ठीक है, कितना भी रहेगा, समझा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखो ये क्या है, ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। इसका मान क्या होगा, ठीक है, एक होगा 0 होगा 1 होगा, इसका 22 होगा 45 होगा, जो भी हो, ठीक है। तो एक होता है एक्सपेंडिंग मेथड, ठीक है, इसको एक्सपेंडिंग करके हम बना सकते हैं। और एक मेथड होता है रेसिप्रोकल मेथड, कि जब दो रो बराबर हो या दो कॉलम बराबर हो तो उसका डिटरमिनेंट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम कुछ देख रहे हैं कि नीचे में ये जो थर्ड रो है, थर्ड रो में 5 है 10 है और 22 है। तो हम अगर क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड रो को अगर जोड़ेंगे तो हमें क्या 5 प्राप्त होगा। फर्स्ट रो और सेकंड रो को जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा। इसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड रो को प्राप्त अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या 22 प्राप्त होगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाए। जब ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हो गया तो इसका मान क्या हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। फर्स्ट रो और थर्ड रो इक्वल हो गया, इसलिए इसका डिटरमिनेंट ऑटोमेटिक क्या है, 0 हो जाएगा, प्रॉपर्टी है। तो देखो ऐसे हम क्या करेंगे, इसको अगर हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी है, इसको अगर हम क्या करेंगे, R1 में क्या करेंगे, R1 प्लस R2 जोड़ेंगे, क्योंकि ये R1 होता है, ये R1 होता है, ये R1 होता है, ये C1 होता है, C2 होता है, C2 R1 का मतलब रो होता है, ठीक है, और C1 का मतलब कॉलम है, R1 का मतलब रो 1 हो गया, C1 का मतलब कॉलम 1 हो गया, तो ठीक है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 1 और 4 को जोड़ेंगे, क्योंकि 1 R1 है और 4 R2 है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त है, यहाँ पर 5। 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा, 5 और 7 को 22 प्राप्त होगा। अब ये जो थर्ड जो हम R1 में ऑपरेशन किए ना, R2 में तो नहीं किए, तो R2 का जैसे के तैसे उतार देंगे। यहाँ पर देखो 4 का 4 रहेगा, 9 का 9 है, 70 का 70 है। अब ये जो देखो 5 का 5 हो जाएगा, 10 का 10 हो जाएगा, 24। अब देखो ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, इक्वल है। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों आपस में क्या है, R1 इक्वल है R3 का, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन है तो क्या मानिएगा, आंसर 0 मानिएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में अगर बराबर है तो इसका मान क्या मानिएगा, 0 मानिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है द एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो है मैट्रिक्स है, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि रो और कॉलम को आपस में, इस रो और इस कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे और 3 और इस दोनों में माइनस लगा देंगे, तो हमें 2/2 ऑर्डर का एडजॉइंट मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट रहता तो इसको क्या करते, उसके लिए कोफैक्टर निकालना पड़ता, तब एडजॉइंट निकलता ना कोफैक्टर। तो इसलिए क्या इसको क्या करेंगे कि 1 क्या है 3 है और 2/3, तो 1 की जगह पर 4 ले जाएंगे और 4 की जगह पर 1 रख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, जो 3 और 2 है ऐसे जैसे कि तैसे छोड़ देंगे और इस दोनों में क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। इस दोनों में क्या रहेगा, 3 - 2 लगा देंगे, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। ये क्या हुआ, एडजॉइंट मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, एडजॉइंट मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए प्राप्त हो, ठीक है। अब ये है डिटरमिनेंट, इसका मान क्या होगा कि -1 क्या है, माइनस साइन थीटा है ना, cos थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए हम इस दोनों को क्या करते हैं, सबसे पहले इस दोनों को इसके साथ गुना कर देते हैं, इसके बाद इसके साथ गुना करते हैं, ना करते हैं। तो इसके साथ अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा गुने cosec थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद काट देता है, माइनस लगा देता, माइनस cos थीटा गुने sec थीटा हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। हमें पता है जो 10th में भी पढ़े हैं कि साइन थीटा और गुने cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर माइनस लगा था, -1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो माइनस तो माइनस है, हमें पता है कि cos थीटा गुने sec थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर भी 1 होगा।
और -1 क्या हो जाएगा -2, तो ये इसका आंसर विल बी क्या हो जाएगा -2 विल बी आंसर। अब यहाँ पर दूसरा क्या कि 6 5 और 1 1 ये कितना बाय, बहुत आदमी को इस क्वेश्चन में सस्पिशन होगा कि कितना बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा या 2 बाय 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा क्या बनेगा 1 बाय 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसमें 1 रो भी रहेगा और 1 क्या रहेगा कॉलम भी रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपस में ये दोनों क्या है रो, पहले टर्म का क्या होगा कॉलम और सेकंड टर्म का रो काट देते हैं, और जो ये दोनों जो बचता है पहले टर्म का रो और सेकंड कॉलम का जो सेकंड रो मैट्रिक्स का जो कॉलम बचता है उन दोनों पर जितना का लिखा था उतना बाय जितना का ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता था। ये हमेशा 1 बाय 1 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा। कितना बाय 1 बाय 1 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा। तो देखो क्या कहते हैं, इसको इसके साथ गुना करके इसको इसके साथ गुना करके जो जोड़ देंगे जो होता है। तो देखो 6 को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा 6 होगा। ठीक है, और माइनस है ना 5 को -1 के साथ गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा -5। यहाँ पर 6 में से -5 घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा माइनस, जब प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 होगा ना, प्लस 1 प्राप्त होगा ना। अब देखो हाँ, अब जो प्लस ये क्या है 1 इसमें रो है 1 कॉलम, एक कॉलम है और एक रो है ना, एक ही कॉलम एक रो है ना, तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। कि 2 tan इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा। तो 2 tan इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा, देखो कि अभी बताओ तब कि tan इनवर्स 2x होगा, sin इनवर्स 2x हो जाएगा, cos इनवर्स 2x प्लस 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 2x प्लस होगा। तो क्या होता है sin 2x का क्या होगा tan 2 इनवर्स का फॉर्मूला इक्वल टू होता है क्या होता है tan इनवर्स 2x प्लस क्या होगा 1/2। ठीक है, तो यही आंसर होगा। फिर इसको अगर पुट करेगा x बराबर क्या पुट करेगा x बराबर sin पुट करेगा पुट कटेगा। ठीक है, तो हमें क्या था 2 tan इनवर्स बराबर होता है 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ देखो अब यहाँ पर cot इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, तो देखो हमें पता बढ़ाए हुए हैं कि क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है ना π/2। तो देखो हमें क्या पूछा है cot इनवर्स, तो यहाँ से हमको ये पूछ रहा है तो क्या ये tan इनवर्स ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो cot इनवर्स इक्वल टू π/2 माइनस में tan इनवर्स नहीं होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया π/2 tan इनवर्स। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पर था cos इनवर्स tan इनवर्स x/2 और cot इनवर्स x/2। तो इसका फॉर्मूला इसका मान क्या हो, तो हमें पता है कि क्या होता है cosec इनवर्स, तो कुछ यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे π/2, और π/2 कितना डिग्री का मान होता है तो 90 डिग्री का, कितना डिग्री का मान होता है 90 डिग्री। तो बता दो cosec 90 डिग्री का मान क्या होता है, cosec 90 डिग्री देखो sin 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, sin 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 कि 1 होता है। तो सेम cosec 90 डिग्री का मान उसका अपोजिट होता है तो क्या हो जाएगा 1 नहीं होगा, क्योंकि तो इसका मान भी क्या हो जाएगा ये क्या बन जाएगा cosec 90 डिग्री, और cosec 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 बिल भी क्या होगा 1 आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब पहला ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्या कहता है कि tan, ठीक है 2/3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x है ना, तो हमें अब ये बताया कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है ना π/2। तो इसको क्या लिखें tan 2/3, और देखो यहाँ पर क्या है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x के यहाँ पर क्या π/2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं π/2, कोई दिक्कत। देखो ये 2 से 2 कट गया, अब यहाँ पर क्या π/3 तो π/3 tan कितना डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का यानी कि पाई का 180 डिग्री का मान हुआ है ना, और यहाँ पर बटा में 3 है तो 36 18 यानी कि पाई कितना tan π/3 60 डिग्री का मान होता है, कितना 60 डिग्री का, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है 60 tan 60 इक्वल टू कितना होता है 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है ना। तो यही हमको आंसर हो गया, क्या होगा यही आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो
तो इस ये जो इंटीग्रेशन है ये किस इंटीग्रेशन, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का ये इंटीग्रेशन। पूरा डिटेल्स अगर पढ़ना होता है तो बुक में जो क्लास जो चलता है उसमें, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन उठा के जो क्वेश्चन में आ सकता है, जो परीक्षा में आ सकता है, हम उस टॉपिक पर सिर्फ अभी बात करें, ठीक है। तो ये अगर पूरा डिटेल्स तो क्लास में पढ़ना पड़ेगा, तो क्लास में आकर के पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी देखिए ऑब्जेक्टिव है इसलिए ऑब्जेक्टिव है, ये है पार्शियली इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये x के पावर के x प्लस 2 है, ठीक, और ये x स्क्वायर प्लस 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं? x प्लस 2 तो 2 रहबे करेगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसको नहीं लिख सकते, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, 4 हो जाता। यहाँ तक कोई दिक्कत? dx है तो dx तो dx रहने देंगे, कोई दिक्कत? अब इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2, हम पढ़े हैं कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b और a माइनस b लिखते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर ये b स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 और x माइनस 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत? बटे में dx। देखो ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, दोनों कट गया, क्या बच गया हमारे पास, 1/x माइनस 2, ठीक है। इसको भी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर डायरेक्ट, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। और इसको भी पुट करेंगे तो 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट है बीच में, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसको log इसका जो है ना 1/x, तो 1/x के एंगल ये है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या log x माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पुट भी करेंगे तो हमारे 1 उतना ही प्राप्त होगा, ठीक है। t प्राप्त होगा और t को फिर उसके तो उसका मान पुट करेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट ये जब यहाँ पर हमको मिल रहा है तो इसको क्या करें, 1/x को क्या लिखेंगे माइनस 2x, मतलब पुट करके बनाना पड़ेगा। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे log, ठीक है, क्या लिखेंगे x माइनस 2, ठीक है, और प्लस में c यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, c क्या होता है कांस्टेंट। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर नहीं समझते, यहाँ पर देखो इसको हम क्या लिखेंगे log x माइनस 2 है ना, इसका कांस्टेंट के ये क्या होता है कांस्टेंट, या c ये क्या होता है कांस्टेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब आगे क्वेश्चन देखो, d/dx cos x प्लस sin 2x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अलग अलग। तो देखो यहाँ पे देखो ये d, ठीक है, और cos x को अलग डिफरेंशिएशन कर x के रिस्पेक्ट में, प्लस d sin, ठीक है, 2x है ना, और फिर इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, ये एंगल लाएंगे नीचे में तो 2x हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं 2 क्या है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाए 2 और x का डिफरेंशिएशन। अगर डायरेक्ट यहाँ पर करना चाहते तो 2 को बाहर ले आते हैं, sin का डिफरेंशिएशन क्या आता है cos, तो cos 2x लिख सकते, लेकिन हम पूरा खोल दिया, अच्छा का बता दिए, तो इसलिए चलो इसको एक्सपेंडिंग कर दिए पूरा। अब देखो sin cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin माइनस sin x, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस sin x, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। प्लस बीच में तो प्लस, और cos का क्या, cos का डिफरेंशिएशन या sin का डिफरेंशिएशन cos x, क्योंकि एंगल में दोनों एंगल सेम है, तो यहाँ पर क्या cos 2x होगा एंगल, ठीक है, और गुणे x का डिफरेंशिएशन dx/dx का डिफरेंशिएशन 1, अब कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा। अब सबको सोल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा माइनस sin x प्लस 2 cos 2x प्राप्त होगा ना, विल भी यही आंसर हमें हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना। फिर अगली क्वेश्चन है d/dx माइनस cos x प्लस 1/3 sec 3 के पावर 3x है ना, तो इसका भी अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे माइनस है तो माइनस d cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, एंगल यहाँ पर x है, ठीक है, प्लस 1/3, ठीक है, और d एक्सपोनेंशियल के पावर x का डिफरेंशिएशन, अभी के पावर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, e के पावर क्या है 3a के रिस्पेक्ट में करें, इसके रिस्पेक्ट में करें ना x के, और बट्टे में क्या लिखेंगे 3 क्या होगा कांस्टेंट तो बाहर लिखेंगे, और d/dx इतना तो आप लोग पढ़े होइएगा, अभी तो लास्ट पढ़ा है इसीलिए शॉर्ट बता देते हैं, और नहीं भी पढ़े होइएगा तो ये कांसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है सर। देखो तो माइनस है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, अब पहले से वो माइनस है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, sin x लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत, प्लस 1/3, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्सपोनेंशियल होता है, तो यहाँ पर e के पावर 3x भी लिखेंगे। और देखो dx/dx का इंटीग्रेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है 3a, 1 ना होता है d/dx 3, यहाँ पर 3a का 3 रहेगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, हमारे आंसर क्या प्राप्त होगा sin x प्लस e के पावर 3x, ठीक है, e के पावर 3x विल भी हमें क्या हो गया यही
आंसर हो। यहाँ तक कोई किसी का दिक्कत? कोई दिक्कत ना? ठीक। चलो ये क्वेश्चन है, ये 19 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना ए मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर रखना ए मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई संकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई संकल्प नहीं होता। यहाँ पर क्या है? 3 है, 3 कांस्टेंट है, 3 इसमें भी इसमें भी, तो क्या 3 हम कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर d बटे में dx लिखेंगे, 3 कॉमन ले लिए, ठीक है। और 3 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा? साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। हमें पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इसीलिए 3 और dy dx का मान क्या हो जाएगा? 1 होगा। इसीलिए 1 क्या है? यहाँ पर 1 कांस्टेंट है। 1 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये 1 जो है 1 क्या है? कांस्टेंट है। 1 इज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और 3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0। तो इसका मान भी हमें आंसर क्या हो जाए? 0 विल बी आंसर, ठीक है, 0 विल बी आंसर। अब ये है, देखो ये कितना एकदम छोटा क्वेश्चन है, एकदम छोटा क्वेश्चन, और देखने में बुझा कितना नंबर कैसे बनेगा, लेकिन एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं, क्या लिखा हुआ है कि cosec थीटा इनटू sec थीटा और d थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें। तो इसका कुछ नहीं करना, क्या करेंगे? ये जो है cos थीटा cos स्क्वायर थीटा को रहने देंगे। हम पढ़े हैं कि sec स्क्वायर थीटा को अगर नीचे लाएंगे तो क्या होता है? cos थीटा होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 बाय cos थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। देखो cos स्क्वायर थीटा क्या इक्वल है? ये दोनों को उड़ा देंगे, उड़ गया। हमें क्या बन गया? 1 डी थीटा। हमें पता है कि डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा और प्लस के, यहाँ इंटीग्रेशन में के रखते हैं, के इज ए कांस्टेंट। हमें आंसर यही होगा, थीटा प्लस के विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन तुम्हें देखने में क्या है? क्या बहुत बड़का, लेकिन इसमें क्वेश्चन में भी जाने। देखो क्या है कि 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में dx है ना, इसका क्या इंटीग्रेशन करना। तो देखो इंटीग्रेशन हम एक चीज देखेंगे कि अगर ऊपर का इंटीग्रेशन नीचे का इंटीग्रेशन अगर ऊपर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग नीचे वाले फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे लिखना है, लिख लो फंक्शन, अगर नीचे का इंटीग्रेशन ऊपर है, ठीक है, नीचे नीचे है ना, इसका डिफरेंशिएशन, ये फंक्शन है एफ है, इसका डिफरेंशिएशन और ऊपर है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? लॉग नीचे वाले लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? लॉग dx के रिस्पेक्ट में। देखो इसको क्या लिखते हैं? अगर फंक्शन है f(x), ठीक है, तो बटे में फंक्शन क्या है? f, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? log f(x) लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? log f(x) लिख देते हैं। तो देखो cos 2 और प्लस 5, इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या 2x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 2x ऊपर में है ना, जब 2x ऊपर में तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में है। तो जब भी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में तो इसको क्या, ये प्रॉपर्टी है, जब भी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में तो इसको हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लॉग और फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन में क्या है? नीचे वाला फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना, ये विल बी के यहाँ पर क्या कांस्टेंट, ये भी आंसर। अब देखो यहाँ पर 3 sec थीटा इनटू में क्या है? 2 tan थीटा। तो हमें पता है कि sec थीटा इनटू tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, तो 2 को हम क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे, क्योंकि फंक्शन में 2 है, तो 2 को बाहर ले लेंगे और sec थीटा इनटू tan थीटा, तो हम क्या लिखेंगे? 3, हाँ, और sec का इंटीग्रेशन क्या, अगर x रहता है तो सिर्फ x लिखनी, यहाँ पर 2 है, a है, तो a क्या होता है? बाहर हो जाता है, और a sec x इनटू tan x रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? a sec x, हाँ, sec x sec ax होता है प्लस k होता है। तो यहाँ पर 3 तो 3 रहबे करेगा, और sec 2x इनटू tan 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sec 2x इनटू tan x, 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 sec 2x, ठीक है, k इज कांस्टेंट होता है, k क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यही हुआ, इसको हम लिखते 3 दूनी 6, यानी कि 6 2kx, यानी k इज क्या है? कांस्टेंट विल बी, इसका यही आंसर है। तो 3 sec
2x इंटू 10 2x का जो इंटीग्रेशन आया है 6 sec 2x प्लस के यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है a के पावर x है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी पढ़ा है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है क्या होता है a के पावर x और क्या होता है लॉग में जो नीचे रहता है लॉग, ये जो फंक्शन रहता है a प्लस के यहाँ पर क्या आता है कांस्टेंट, ये बेस वाले फार्मूला ये। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये नीचे आ जाता है, ये बाहर आ जाता है, इसका उल्टा, तो ये क्या होता है a के पावर x होगा और log में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। इसका इंटीग्रेशन यही होता है प्लस डिफरेंशिएशन में तो k नहीं लगता है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या लगता है k यहाँ पर क्या था कांस्टेंट, तो इसका आंसर क्या हो गया d a के पावर x और dx का इंटीग्रेशन a के पावर x और log 8 हो जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये क्वेश्चन देखो, ये कितना लेंथी क्वेश्चन, देखने में कितना बड़ा है लेकिन एकदम छोटा। देखो हम अब ये बताए हैं कि मान के कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर अगला फंक्शन हो तो डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं ये फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा फंक्शन आएगा क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन है e के पावर x, ठीक है, f x प्लस डिफरेंशिएशन fx ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, एक प्रॉपर्टी होता है कि e के पावर x, ठीक है, और fx लिखते हैं, क्या लिखते हैं fx प्लस k लिखते हैं ना, ये प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे देखो ये tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, ठीक है, यहाँ पर e भी लगा, तो इसका क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो डायरेक्ट क्या e के पावर x और tan इनवर्स x लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे e के पावर x tan इनवर्स x प्लस k यहाँ पर क्या होता है कांस्टेंट हो। यहाँ तक कोई किसी का दिक्कत तो नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर एक क्वेश्चन देखो, ये कितना बड़ा, ये है इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ए और बी कोई इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिया हुआ, ठीक है, और जिसमें पी ए इक्वल टू 3.0.3 दिया हुआ एंड पी बी बराबर 0.4 दिया, तो फाइंड करना है ए पी ए इंटरसेक्शन बी। नीचे में जो रहता है उसको ऐसे करके मुड़ा रहता है, नीचे की ओर मुड़ा रहता है उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं, और ऊपर की ओर जो मुड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं यूनियन कहते हैं। यूनियन मतलब जो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन का रहता है फॉर्मूला है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी ए इवेंट है ना, पी ए गुने पी बी लिखते हैं ना, ठीक है। तो पी ए इक्वल का मान कितना है 0.3 है और पी का मान 0.4 है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0. कितना आ जाएगा 12 आएगा ना, 0.12, तो यही आंसर आ गया। यहाँ पर अगर उड़ान तो ये भी उड़ा चाहते हैं 12 एक अंक के बाद दशमलव, ये दोनों क्या है, ये दोनों को उड़ा देंगे, ये दोनों को उड़ा देंगे, हट जाएगा, है ना, 4 के बाद एक अंक के बाद दशमलव, तो ये सीधे 0.12 लिखेंगे, है ना, पॉइंट में है, समझ में। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आता है 0. क्या आता है 12। तो देखो क्या है 27 नंबर क्वेश्चन है कि ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि पी ए इक्वल टू 5/11, पी बी इक्वल टू 6/11, पी यूनियन बी इक्वल टू 8/11, तो हमें क्या करना है देन पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो हमें एक फार्मूला है, वो फार्मूला पर हमें एक क्वेश्चन होता है। एक फार्मूला क्या है कि पी, ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है, पी ए यूनियन बी होता है। हमें पी ए इक्वल टू हमें कितना पाया है तो 5/11, पी ए इक्वल टू 5/11 पता हुआ, पी बी बराबर कितना पता है तो 6/11 पता हुआ है, ठीक है, पता है, और पी ए यूनियन बी बराबर कितना है तो 8/11 पता, क्या है 8/11 पता है ना। अब हम पढ़ते हैं कि बोर्ड मास एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, बच्चा में 8 का क्लास है, 8 क्वेश्चन है, बोर्ड मास क्वेश्चन होता है। तो बोर्ड मास में क्या होता है, यहाँ पर बोर्ड नहीं लगा हुआ तो इसको सिर्फ डी मास कहेंगे, क्या कहेंगे डी मास, यानी डी मास का मतलब होता है डी एम ए एस मास, डी मतलब होता है डिवाइडेड, एम मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ए मतलब क्या होता है एडिशन, एस मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे कि एडिशन क्या करेंगे, इसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर दो ही टर्म है, या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले एडिशन का काम करेंगे, इसके बाद किसका काम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन का काम करेंगे तो यहाँ पर क्या 11/5
11 हो जाएगा, 11 कोई दिक्कत? जोड़ेंगे 5 में 11 जोड़ेंगे तो 11/11 आंसर हो जाएगा। और माइनस में कितना है 8/11। फिर तीन आप क्या आंसर। करेंगे, इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो थ्री क्या होगा, आंसर, थ्री 11/11 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आंसर। 3/11 विल बी क्या होगा आंसर। इसीलिए हमें पी ए यूनियन इक्वल टू क्या आ गया, पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हमें आंसर आया कि 3/11 विल बी आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर भी देखो क्या दिया हुआ, यहाँ पर पी ए यूनियन बी इक्वल टू इतना दिया, पी ए इंटरसेक्शन इतना दिया, पी बी इक्वल टू इतना, पी ए इक्वल टू इतना दिया है, तो पी बी बराबर हमको क्या अभी फॉर्मूला बताए हैं, क्या होता है कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए ठीक है प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, यही होता है ना। अब देखो यहाँ पर P इंटरसेक्शन A कितना दिया हुआ, तो P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 24/31 दिया हुआ, कितना है 24/24/31 दिया हुआ इक्वल टू, ठीक है PA इक्वल टू कितना दिया है, तो देखो PA इक्वल टू हमको दिया हुआ है 12/13 दिया है ना, तो PA इक्वल टू क्या लिखें 12/13, 12 इक्वल टू 12/31 होगा, क्या होगा 31 दिया है, कितना दिया है 31 दिया है, ठीक है। और क्या प्लस पीबी हमको निकालना है, पीबी हमको नहीं पता है तो पीबी को हम पीबी रहने दिए, ठीक है पीबी को हम क्या रहने दिए, पीबी रहने दिए, और माइनस पी का मतलब यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, और पी ए यूनियन बी का मतलब कितना दिया है तो 7/31, कितना दिया है 7/31 दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखो इसको अगर इस पार लाएंगे तो 24 है, ठीक है, 31 माइनस ये क्या है पॉजिटिव में है, पॉजिटिव इस पार आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, देखा 12/31 होगा 31 इक्वल टू क्या पी बी इक्वल टू पी बी माइनस 7/31 होगा 31। यहाँ तक। अब इस दोनों को सोल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा 31 में से अगर 24 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 24 में से 12 जाएगा 12 ही बचेगा, क्या बचेगा 12 ऊपर 12 नीचे, ठीक है 12 बचेगा नीचे 31, अब 12 नीचे में क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस है, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो प्लस 7/31 इक्वल टू पीबी है ना। अब दोनों को सोल्व करें तो 31 का एलसीएम 31 से लेंगे, सब जो तो क्या 19 क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, तो पीबी इक्वल टू हमें क्या निकल के आया, पीबी इक्वल टू 90/31, यही हमें आंसर, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक, क्योंकि हम फॉर्मूला पर ये सब पुट करना फॉर्मूला। अब देखो ये किसका है वेक्टर का, तो हम बताएं वेक्टर में एक होता है क्रॉस वेक्टर, एक होता है डॉट वेक्टर, ठीक है। तो क्रॉस वेक्टर में क्या होता है कि सेम एलिमेंट का स्क्वायर क्या 1 होता है, लेकिन डॉट वेक्टर में सेम एलिमेंट का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, लेकिन यहाँ पर सेम एलिमेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो देखो i को i का साथ गुना करेंगे तो हमें क्या 1 प्राप्त होगा, i वेक्टर डॉट i वेक्टर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर डॉट वेक्टर कौन सा वेक्टर है डॉट वेक्टर। तो देखो 11 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 11 को 8 के साथ मल्टीप्लाएंगे और i स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है i स्क्वायर हो जाएगा, i स्क्वायर का मान 1 होगा। यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर भी है माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 7 को किसके साथ करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई, डॉट है यहाँ पर मल्टीप्लाई करो इसे, ठीक है डॉट है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ किसके साथ 1 के साथ, ठीक है। प्लस में देखो ये माइनस क्या है प्लस हो जाएगा 5 के, तो 5 को यहाँ पर ये जो 1 के साथ किए यहाँ पर j है तो j का स्क्वायर क्या होगा j का स्क्वायर हो जाएगा वेक्टर का स्क्वायर, प्लस 1 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसका स्क्वायर हो जाएगा k का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो बोले कि i का स्क्वायर 1 होता है, k का स्क्वायर 1 होता है और j का स्क्वायर डॉट वेक्टर रह जाता है, क्रॉस वेक्टर में अलग हो जाता है। तो डॉट वेक्टर में इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, तो क्या होगा 18 को अगर 11 के साथ गुना करेंगे 8 को तो क्या होगा 88 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 7 को अगर 1 के साथ गुना करेंगे तो 7 होगा, ठीक है। प्लस 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, और सब को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 107 क्या है 5 7 12 8 0 0 का, ठीक है 12 और 8 क्या है 20 20 का 0 कैरी 2, ठीक है, और 8 और 2 10
यानी कि 100 विल बी क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक होता है द यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर दिया रहेगा, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कोई वेक्टर a इक्वल टू तुम्हें कोई वेक्टर दे दिया 2i दे दिया -3j दे दिया, ठीक है, कोई भी वेक्टर दे दिया। अब इसको कहेगा हमें क्या करना, यूनिट वेक्टर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर ज्ञात करें क्या करेंगे, ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का डिटरमिनेंट करते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर का मोड निकालते हैं, तो ए वेक्टर मोड इक्वल टू होता है रूट अंडर इस एलिमेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या 9, इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 13 होगा, 13 क्या होगा 13 होगा। अब देखो यहाँ पर तो हमें ए मोड बराबर 13 निकल के आया। अब देखो क्या होता है कि ए मतलब ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर बाय ए डिटरमिनेंट वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर हमें कितना दिया 2i वेक्टर -3j वेक्टर है ना, और y में क्या दिया हुआ, y में जो मोड निकाले हैं, ये जो निकाले ए डिटरमिनेंट मोड 13 विल भी हमें यही आंसर आया, ठीक है। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत ना, यहाँ तक भी कोई दिक्कत ना। अब देखो ये एकदम सिंपल, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2, और π/2 क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होता है। तो यहाँ पर देखो dy/dx इसका मान क्या π/2 यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0, d/2 1 2 में dx से डिस्कवर इसका मान 0 है ना, 0 विल बी आंसर है। तो ठीक है, आज इतना हुआ, ठीक है। कितना तक 31 तक क्वेश्चन है, इसमें से कम बोले ना कि 25 20 25 के बीच में आपको क्वेश्चन रहेगा, 100% रहे, नहीं रहने का चांस है। इसलिए आपको पूरा सोल्व करके जाना है, इतना सोल्व करके जाइएगा तो 20-25 मार्क का क्वेश्चन कहीं नहीं रखा है। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत करके आगे, क्योंकि 15 दिन ऐसे यूटिलाइज कीजिए कि मेहनत कीजिए कि ना जाने 15 दिन में हम इतना दिन न पढ़े तो ना 15 दिन में पढ़ के हम अच्छा मार्क लाएं और अच्छा मार्क, ठीक है। बाय, सी यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।